नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स को लेकर अपन ने कुछ बातें की थी, जिसके अंतर्गत अपन 2 क्लासें पहले ले चुके हैं। आज आपकी तीसरी क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था, उसके साथ ही जो आपके प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्ट थे उनके बारे में अच्छे से देखा था। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने पुराने वीडियो देखना, जो आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह थे वो काफ़ी अच्छे से समझाए गए हैं, और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप देखोगे वीडियो तो काफ़ी अच्छे से समझने आने वाला है। तो उसके अंतर्गत अपन ने 2 वीडियो के अंतर्गत पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन और कुछ प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव देखे थे। दूसरे वीडियो के अंतर्गत जो अपने कुछ बचे हुए ऑब्जेक्टिव थे उनके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। फिर मैं बात करूँ कि जो आज का वीडियो रहने वाला है, जिसके अंतर्गत मैंने बात की थी कि आपको एक्टिविटीज़ और इन प्लांट ब्रीडिंग, जो प्लांट ब्रीडिंग की एक्टिविटीज़ है उसकी अपन ने बात की थी, तो उसको ही वीडियो को अपन कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अंतर्गत अपन ने पिछले वीडियो के अंतर्गत आपने काफ़ी कुछ देखा था, जिसके अंतर्गत अपन मैं बात करूं कि एक्टिविटीज़ की, जो प्लांट ब्रीडिंग की एक्टिविटीज़ है वो कौन कौन सी है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अपन क्या करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत मुख्य कार्य क्या होता है कि आपकी नई वेराइटियाँ बनाना, यानी कि जो आपके ह्यूमन मैनेजमेंट के लिए, या फिर मैं बात करूँ ह्यूमन के लिए, ये व्यक्तियों के लिए अच्छी से अच्छी फसल अपन कैसे तैयार कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे पौधे कैसे बना सकते हैं। तो यही आपका मुख्य उद्देश्य रहता है। और ऑब्जेक्टिव की भी अपन ने बात की थी, तो अपना पहला ऑब्जेक्ट यही था कि हाई यील्ड, यानी कि अधिक उपज। तो अधिक उपज कैसे मिलेगी आपको? अगर आप अच्छी वैरायटी लाओगे तभी तो अच्छा वो क्या मिलेगा आपको, अधिक प्रोडक्शन मिलने वाला है, या अधिक उपज मिलेगी। अच्छी वैरायटी होगी तभी अधिक उपज मिलेगी। तो उसके अंतर्गत अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो एक्टिविटीज इन प्लांट ब्रीडिंग, तो एक्टिविटीज के अंतर्गत मैंने बात किया था वेरिएशन, यानी कि क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, और इसका काफी अच्छा एग्जांपल भी दिया था, जो मैंने आपको ये स्टेप भी कई बार पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो इनके बारे में भी काफी अच्छे से समझाया था। जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि एक्टिविटीज क्या होती है प्लांट ब्रीडिंग की। पहली एक्टिविटीज होगी कि आप क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, मतलब कि आप क्रिएट करो या उत्पन्न करो किसी इसको, विविधता को। अगर विविधता को पहले अपने को चयन करना है कि आपको विविधता उत्पन्न होगी, अगर विविधता होगी तो फिर उनमें से, विविधताओं में से अपने को अच्छी डिजायर वाली जीन वाले प्लांट, या जो अपना सीड है या जो भी अपना जर्म प्लाज्म है वो वहां से कलेक्ट करते हैं या सिलेक्शन करते हैं। वहां से जो अपनी डिजायरेबल चीज होगी वहां से अपन क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद में उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है, अपने इवोल्यूशन किया जाता है या मूल्यांकन किया जाता है कि वास्तव में उसका परफॉर्मेंस अच्छा तो है और पर्टिकुलर मिल रहा है। ये मैंने काफी अच्छे से एग्जांपल भी देके आपको पिछली वीडियो में समझाया था। तो इवोल्यूशन होता है, फिर उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन है ना, इसको अच्छे से करेक्शन कर लेना आप। मल्टीप्लीकेशन है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन के अंतर्गत क्या करते हैं अपन, गुणन करते हैं। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि अपन ने जो वैरायटी ली है या कोई वैरायटी बनाई है, उसके अंतर्गत उसके बीजों को अपन मूल्यांकन कर लेते हैं, फिर उसके अंतर्गत उन बीजों का गुणन किया जाता है, या फिर अपन बात करें कि बहुत सारे बीज उनसे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद में उन बीजों को अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर मैं आसान भाषा में एक बार और समझाना चाहूंगा आपको, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि अपने को क्या करना है कि ऐसे पौधे, जैसे कि अपने को कोई नई वेरायटी रिलीज करनी है, तो अगर यह नई वेरायटी बनानी है तो आप कैसे बनाओगे? तो पहले आपके पास में क्या होगा कि काफी पौधे दिखेंगे, यानी कि अलग अलग वाइल्ड स्पीसीज दिखेगी। उनमें से जो आपको पौधा, कि जैसे कि अपन बात करें ये पौधा है, इसकी हाइट भी छोटी है और अच्छे इसके ऊपर बालियां लगी हुई है, अच्छे सीड है इसके अंतर्गत, तो अपन क्या करेंगे, पहले अलग अलग वाइल्ड स्पीसीजों के अंतर्गत अपन उसका सिलेक्शन करेंगे। किसका? जो अपने को डिजायरेबल प्लांट लगा उसका। तो अपने को लगा कि हाँ भैया ये तो काफी अच्छा प्लांट है, तो अपन ने उसको क्या करेंगे, लाएंगे। अब उसको लाया, अलग अलग वेरिएशन में लाए, वेरिएशन में की अलग अलग विभिन्नताएं थी, उनमें से अपन ने क्या किया, लाएंगे। तो क्या करेंगे अपन, उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर सिलेक्शन करने के बाद में अपन क्या करेंगे कि जो अपन सिलेक्शन करके लाए हैं, तो वास्तव में देखेंगे कि उसकी जो प्रोडक्शन है, तो अपन पहले से जो पौधे उग रहे थे उसके कंपेरिवली ये प्रोडक्शन तो अच्छा दे रहा है ना। अगर अपने पास में पहले से ही उसके जैसा ही पौधा है और उसके जितना प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा, तो अपन उसको रखेंगे क्या, फिर तो नेगलेक्ट कर देंगे। लेकिन नहीं, अगर पुराने पौधों से अगर अच्छा परफॉर्मेंस ये पौधा दे रहा है, तो अपन उस पौधे को क्या करते हैं, अपन सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद में उससे मूल्यांकन करते हैं। किस से? जो अपने पास में पहले वाला पौधा था उससे, कि भैया इससे वास्तव के अंतर्गत इसमें क्या वास्तव में ये अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है, इससे अच्छा उत्पादन दे रहा है। अगर वो दे रहा है तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सिलेक्शन का कार्य हम आगे बढ़ाते हैं कि भैया ये परफॉर्मेंस अच्छी है, मूल्यांकन अच्छा हुआ, ये परफॉर्मेंस में खरा उतरा है ये पौधा। तो फिर मूल्यांकन होने के बाद में अपन क्या करते हैं, उसका गुणन करते हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यानी कि इसके बीज हैं उनको ग्रो कर करके और बीज उनके तैयार किए जाते हैं।
तो जैसे ही बीज तैयार हो जाते हैं फिर अपन उन बीजों को क्या करते हैं भैया कि अपन क्या कर देते हैं, बीजों को अपन क्या कर देंगे, किसानों को प्रोवाइड करवाएंगे और फिर ऐसे ही वो नए नए बीज उगाएंगे और अधिक उपज करके अपनी आर्थिक और इकोनॉमिक क्या करेंगे, अपनी दशा को भी सुधारेंगे और जो फूड ग्रेन है वो भी किसान अपने क्या करेंगे, हर पॉपुलेशन में या फिर अपन बात करें हर ह्यूमन तक या हर मनुष्य तक अपना भोजन पहुंचाएंगे। तो यह अपना प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य काम होता है कि मैंने बताया था आपको कि अपन स्टार्ट से यानी कि बेसिक से लेकर टॉप तक इतना अच्छे से पढ़ेंगे जिसके माध्यम से आप क्या करोगे कि जीरो से कब हीरो बन जाओगे पता ही नहीं चलेगा। तो इस चीज़ों की अपन पहले पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जिसके अंतर्गत अपन ने पिछले के अंतर्गत वेरिएशन की बात की थी और वेरिएशन के अंतर्गत मैंने आप लोगों को समझाया था कि डोमेस्टिकेशन के बात करेंगे, जर्म प्लाज्मा कलेक्शन की बात करेंगे, प्लांट इंट्रोडक्शन की भी मैंने जो डेफिनेशन है वो बताई थी, हाइब्रिडाइजेशन की भी डेफिनेशन बताई थी, म्यूटेशन की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, पॉलीप्लॉइडी की बताई थी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। तो अपन इनकी जो भी जितने भी टॉपिक मैंने अभी बोले उन टॉपिकों को अपन अच्छे से रीड आउट करेंगे और अच्छे से डिफाइन करेंगे और अच्छे से समझेंगे उनको। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज की। तो पहले एक्टिविटीज अपन ने पिछले वीडियो के अंतर्गत अच्छे से देख ली थी, कौन सी, अपनी क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन किस किस विधि के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत मैंने पहला बताया था आपका डोमेस्टिकेशन, जिसे ग्राम्य कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि दूसरा आपकी एक्टिविटी जो वेरिएशन क्रिएट करने का तरीका बताया था वो था आपका जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तीसरा मैंने बताया था प्लांट का इंट्रोडक्शन के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो, म्यूटेशन के द्वारा भी, पॉलीप्लॉइडी के द्वारा भी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा भी। तो ये अपन पिछले वीडियो में अच्छे से बात कर चुके हैं, तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो अपन बात करते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। दूसरी स्टेप आती है प्लांट ब्रीडिंग की एक्टिविटीज, जितनी भी स्टेप है अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, इनकी सीरीज भी पूछ ली जाती है कि इनको अरेंज करो एकदम सीरीज के अंतर्गत। तो अपना दूसरा जो आता है स्टेप वो आता है सिलेक्शन का, कि अपन ने पहले में क्या किया, वेरिएशन क्रिएट कर लिया। और वेरिएशन क्रिएट करने के बाद में अपन ने क्या किया, सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन कैसे करेंगे कि किसी भी फसल में उपस्थित विविधताओं में से अच्छी एवं उत्तम गुणवत्ता वाली लाइनों को छांटकर अलग करना ही क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। तो अब मैंने बताया आपको कि अलग अलग क्या होगी, आपके अलग अलग पौधे देखे, वेरिएशन अपन ने पिछले जो भी जितने पॉइंट थे उनसे अपन ने वेरिएशन क्रिएट कर लिया। और वेरिएशन में क्या देखने को मिला कि भैया आपको कि कई पौधे हैं उसके अंतर्गत वेजिटेटिव ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन जो सीड हैं वो कम बन रहे हैं। कई क्या है कि वो कई पौधे ऐसे हैं कि जो एकदम दुबले पतले और अच्छे कंडीशन में नहीं दिख रहे हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं कि उनकी हाइट तो ज्यादा है और सीड क्या हो रहे हैं, कम लग रहे हैं। कई पौधे आपको ऐसे दिखेंगे कि भैया आपने वेरिएशन क्रिएट किया उसके द्वारा क्या होंगे, कुछ पौधे ऐसे दिखेंगे कि भैया उनकी हाइट भी कम है और पौधे के अंतर्गत बालियां भी ज्यादा लगी हुई है और उसके अंतर्गत जो इकोनॉमिक पार्ट है वो काफी अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा। तो अपने पास में अलग अलग वेराइटियां आ गई, या मैं बात करूं कि अलग अलग वेरिएशन या विभिन्नताएं आ गई अपने पास में। तो अपन कौन से पौधे का सिलेक्शन करेंगे, तो अपन उस पौधे का ही सिलेक्शन करेंगे या उस लाइन का ही सिलेक्शन करेंगे जो क्या होगा कि अच्छी गुणवत्ता वाली होगी। क्या होगी कि जिसके अंतर्गत देखेंगे कि भैया इसकी तो हाइट भी कम है और इसका प्रोडक्शन भी अच्छा है, अरे इसके अंतर्गत तो बीमारी भी नहीं लगी हुई इस पौधे में तो, और अदर पौधों में तो बीमारी लगी हुई है। तो ऐसे ही जो विभिन्नताओं में देखते हैं ना, तो फिर जो अच्छा पौधा होता है उसका अपन क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो अपन ने भी यही चीज इस डेफिनेशन में दी गई है कि किसी भी फसल में उपस्थित अगर विभिन्नताओं में से, यानी कि कोई अलग अलग पौधे हैं और अलग अलग विभिन्नताएं हैं, उनमें से अच्छी और उत्तम गुणवत्ता वाली लाइन, यानी कि जो अपन ने पौधे का एग्जाम्पल देखे, यानी कि वो एक लाइन बोल सकते हैं, तो उसका एग्जाम्पल देके समझाया मैंने कि अच्छे पौधे का या अच्छी लाइन का अपन उसको अलग छांट कर नहीं, उसे छांटना ही क्या कहलाता है, आपका सिलेक्शन कहलाता है। तो सिलेक्शन कर लिया। फिर क्या होता है कि पादप प्रजनन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। सिलेक्शन क्या होगा भैया, आपका महत्वपूर्ण चरण है। मैंने बताया कि एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा मैंने आपको बताया कि आप भी नई वेराइटियां बना सकते हो, लेकिन वेराइटियां तो बनाओगे तभी, लेकिन आप कदम कदम पे अच्छे से फूंक फूंक के चलोगे और उसको अच्छे से सीखने की कोशिश करोगे, आपको अच्छा नॉलेज होगा तभी वो कर पाओगे। तो उसके अंतर्गत अब मैं बात करूंगी जो सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है वो आपका सिलेक्शन का ही होता है। वेरिएशन भी आपने क्रिएट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन भी कर दोगे। लेकिन अगर आपने सिलेक्शन ही अच्छा नहीं किया भैया, कि जो आपको सिलेक्शन ही खराब हो गया, तो आपकी जो वैरायटी है वो अच्छी बन पाएगी क्या, नहीं बन पाएगी ना। अगर आपने ऐसी वैरायटी, आपको ऐसी वैरायटी चाहिए थी जो रोग रेजिस्टेंट हो, या मैं बात करूँ कि डिजीज रेजिस्टेंट हो, लेकिन आपने तो भैया सिलेक्शन ही ऐसा कर लिया कि जिसके अंतर्गत रोग पहले ही लग जाते हों।
छोटी सी कंडीशन में ज़्यादा ही रोग लग रहे हो, तो ऐसी वेराइटी का सिलेक्शन कर लिया या ऐसे प्लांट का सिलेक्शन कर लिया तो वो आपको आगे अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएगा क्या? आप जो आपका गोल था जो नई वेराइटी क्रिएट करने का, वो आप कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है क्या? सिलेक्शन वाला। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत जो अति महत्वपूर्ण चरण है या स्टेप है वो कौन सा है, तो वो होता है आपका सिलेक्शन का होता है। बात करें चयन की दक्षता पर ही पादप प्रजनन कार्य सफल निर्भर करता है। अगर मैं बात करूँ कि सिलेक्शन है वो ही डिपेंड करता है कि आपके पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडर का कार्य है वो अच्छा होगा कि नहीं होगा। अगर सिलेक्शन ही खराब किया है ना तो आपका काम भी खराब होने वाला है। तो यही आपका मेन ऑब्जेक्ट बताता है इसके अंतर्गत, सिलेक्शन के अंतर्गत, और इसीलिए ये चरण क्या हो जाता है, मुख्यतः हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चरण की अपन बात करें, वो आता है कि भैया आपने पहले तो क्या किया, वेरिएशन क्रिएट कर लिया। वेरिएशन के अंतर्गत अपन ने सिलेक्शन किया। अब सिलेक्शन तो कर लिया, अब सिलेक्शन के बाद में अपन क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। कि जैसे कि अपन ने कोई भी चीज उगाई, अब उसको उगा के देखेंगे उससे कि आपने जो नई जो पुराना सिलेक्शन कर लिया और वहाँ से वैरायटी बनाने के लिए आप तैयार हो गए। अब उसके अलावा अपन क्या करते हैं, फिर आपने नई वैरायटी जो नए पौधे लाए ना उनसे अपन कंपेयर करते हैं पुराने पौधों से, कि जो किसान हैं आपके जो पहले से जो वैरायटियाँ उगा रहे हैं उनसे कंपेयर करते हैं कि भैया इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है या पुराने वाले की प्रोडक्शन ज़्यादा है। अगर ये प्रोडक्शन अगर इसका ज़्यादा है तब ही अपन इसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्या करेंगे, रिलीज करेंगे या विमोचन करेंगे। अगर इसका परफॉर्मेंस कम है नई वेराइटियों का पुराने के कंपेरेटिवली, तो अपन उसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस, जैसे अपन बात करें कि जो पुरानी वेराइटियां हैं वो प्रति हेक्टेयर आपको 5 क्विंटल मिल रहा है, लेकिन अगर अपन बात करें कि जो नए अपन ने सिलेक्शन किए उनको प्रति हेक्टेयर उगा रहे हैं, वहां पे अगर 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्शन मिल रहा है। तो ऐसी वेराइटियों को अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं पुरानी वेराइटी से। तो अपन क्या करेंगे, कंपेयर किया, अरे वास्तव में ये तो अभी नई वेराइटी अपन ने बनाई या अपन ने जो नया सिलेक्शन किया उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट है, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे ही 1 से 2 साल तक उगाएंगे। ऐसे नहीं कि एक बार उगाया उसका प्रोडक्शन अच्छा है यार अपन उसको रिलीज कर देंगे, नहीं 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 नहीं, उसको 2 से 3 साल तक या 4 साल तक क्या किया जाता है, उगाया जाता है। और उगाया भी कैसे, अलग अलग रीजन में। जैसे अपन बात करें कि अपन राजस्थान में उगाया, एमपी के अंतर्गत लगाया, जम्मू कश्मीर में लगाया, और जहां भी जो ग्रो हो रहा है वहां पे अपन क्या करते हैं, अलग अलग ट्रायल लगाते हैं और वहां पे उनकी लोकल वेराइटियों से कंपेयर करते हैं कि वास्तव में उनसे परफॉर्मेंस तो क्या हो रहा है, अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है तो अपन क्या करते हैं, उसे रिलीज कर देते हैं, और अच्छा नहीं आता है तो फिर अपन उसको नेगलेक्ट कर देते हैं या अपन उसको डिक्लाइन कर देते हैं। तो यही क्या कहलाता है, आपका मूल्यांकन कहलाता है। तो एक तो 2 से 3 सालों तक किया जाता है, दूसरी चीज ये कि अलग अलग स्थानों पे किया जाता है। अब बात करें इसकी डेफिनेशन की, वर्तमान किस्मों एवं विकसित लाइनों। तो विकसित लाइन अपन ने जो अभी क्रिएट की, अपन ने जो सिलेक्शन किया वही क्या होगी, आपकी विकसित लाइनें होंगी। और वर्तमान किस्में जो आपके उगाए जा रहे हैं वो किस्में, तो उनको क्या कहते हैं, निष्पादन, मतलब कि उनकी तुलना की जाती है, यानी कि उसका परफॉर्मेंस, निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस देखा जाता है और उनकी परफॉर्मेंस की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। और यही तुलना कई स्थानों पर 2 या 2 से अधिक वर्षों तक, मैंने बोला ना कि 2 या 2 से अधिक वर्षों तक अपन उगा उगा के देखते हैं और उपज का क्या करते हैं, अपन परीक्षण करते हैं, और उसी माध्यम से ही अपन क्या करते हैं, उस वैरायटी को रिलीज करना है या नेगलेक्ट करना है, उस निष्कर्ष पर अपन पहुंचते हैं। तो आई होप आप लोगों को इवैल्यूएशन है जो आपका मूल्यांकन है वो समझ में आया होगा। चलिए फोर्थ चरण की ओर बढ़ते हैं कि अपन ने क्या किया, वेरिएशन भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया सर, और उसके बाद में अपन ने मूल्यांकन भी कर लिया कि ये तो भाई साहब शानदार वैरायटी है, ये तो शानदार पौधा था जिसके अच्छे अच्छे बीज मिल रहे हैं, इसको हर बार उगा के देखा ये तो पुरानी वैरायटियों से भी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है। तो अपन फिर क्या करते हैं, उन सीडों को लेते हैं और कई चरणों के अंतर्गत अलग अलग सीड उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, या अपन बात करें कि गुणन करते हैं उन बीजों को, और बीज तैयार करते हैं उन बीजों से, ताकि हर किसान तक वो बीज क्या किए जाए, तो उपलब्ध करवाया जाए, ताकि किसान क्या करे कि उन बीजों को अपन अच्छे से क्या करे, उगा सके। फिर क्या कर लिया अपन ने भैया कि परफॉर्मेंस अच्छी है, मूल्यांकन हो गया, फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं या गुणन करते हैं, यानी कि उन बीजों की संख्या बढ़ाते हैं। क्योंकि स्टार्ट के अंतर्गत जो बीज तैयार किए जाते हैं वो कम क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन फिर बाद में अगर वो अप्रूव हो जाते हैं फिर उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन किया जाता है और नई नई सीड और तैयार किए जाते हैं उसी के ही। बात करें विमोचित उन्नत किस्म, मैंने बताया विमोचन कर दिया अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो, है ना, तो वो विमोचित उन्नत किस्म होगी। उसके बीजों को गुणन कई चरणों में किया जाता है, अलग अलग चरण लगते हैं, ऐसा नहीं कि आज ही कर दिया कल ही कर दिया, इसमें भी काफी टाइम लग जाता है। अगर एक वैरायटी की मैं बात करूं तो 10 से 12 साल लग जाती है उसको रिलीज करने में।
आप लोगों को पता होगा कि 10 से 12 साल लग जाती है एक वैरायटी निकालने में, ऐसे नहीं होता। अगर थोड़ा सा भी उगचुक हो जाता है ना, वेरिएशन आ जाता है, कुछ सिस्टम गड़बड़ा जाता है ना, तो फिर वो पूरा 12 साल का काम की ऐसी तेजी हो जाती है, मतलब समझ रहे हो ना आप, ठीक है ना। चलो ठीक है, बात करें अपने टॉपिक पे आते हैं। विमोचन उन्नत किस्मों कि अपन क्या करते हैं, बीजों का क्या करते हैं, गुणन करते हैं, और कई चरणों में यह किया जाता है। जो फसल सुधार का समाज एवं देश को तभी लाभ मिल सकता है जब नई विकसित किस्मों के बीज किसानों तक पहुंच जाए या उनको उगाने को दिए जाए। तो सही बात है ये बात कि अगर फसलों को अपन ने नया बना भी लिया और चयन भी कर लिया और अपन ने उसका इवोल्यूशन भी कर लिया कि भैया कि इसका तो परफॉर्मेंस क्या होगा, शानदार है, फिर अपन क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तभी तो किसानों तक पहुंचेगी। और फिर अपन क्या करते हैं कि अभी तभी ही तो आपके समाज है, देश का है, देश और समाज को लाभ कब मिलेगा, जब वो आपने जो नई वैरायटी बनाई है उसके सीड किसानों तक पहुंचेंगे तभी तो लाभ मिलेगा। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चरण भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट चरण की इसकी मैं बात करूं, किसकी, कि जो आपके पादप प्रजनन की क्रियाएं थी या एक्टिविटीज थी, उसके अंतिम चरण के अंतर्गत क्या किया जाता है कि अपन ने वेरिएशन भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, सर सिलेक्शन के बाद में इवोल्यूशन भी कर लिया या मूल्यांकन भी हो गया, फिर गुणन भी कर लिया। फिर अपन क्या करते हैं, गुणन करने का मतलब है कि अपन ने काफी सारे बीज कर लिए। काफी सारे बीज होने के बाद में अपन क्या करते हैं, फिर उनको वितरण करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन सीडों को किसानों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, जो आप अच्छे से यहाँ देख सकते हो। उच्चतम यानी उच्च गुणवत्ता वाले अपन ने क्या किया, उच्च गुणवत्ता वाले अपन ने जो आपके सीड थे उनको अपन क्या करते हैं, तैयार करते हैं। जो उच्च गुणवत्ता वाले आपके क्या होंगे, सीड होंगे, उनको किसानों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पांचों चरण समझ में आए होंगे। अब मैं बात करूं डोमेस्टिकेशन की, तो डोमेस्टिकेशन मैंने आपको पिछले जो अपना लेक्चर था उसमें भी आपको अच्छे से समझाया था कि डोमेस्टिकेशन किसे कहा जाता है। तो डोमेस्टिकेशन क्या होता है कि भैया कि जो आपके कोई भी मनुष्य के द्वारा जंगली प्रजातियों को अपन उगाते हैं, यानी कि कोई भी जंगली प्रजाति है ना, और उसको ह्यूमन मैनेजमेंट में मैं बात करूं कि जैसे कि अपन क्या करते हैं, किसान खुद के अंडर में लाके उसको उगाता था। तो अगर कोई भी चीज को अगर ह्यूमन मैनेजमेंट में उगाया जा रहा है ना, तो उसे ही, उस प्रोसेस को ही अपन क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन या ग्राम्य कहा जाता है। जैसे कि अपन बात करें, अगर पुराने इतिहास की बात करें, पहले क्या होते थे कि गेहूं को स्टार्ट के अंतर्गत तो ऐसे है नहीं कि डायरेक्ट उगा लिया जाता था। तो गेहूं को क्या था कि स्टार्ट के अंतर्गत अगर पहले की अपन बात करें कि अगर पुराने जमाने की या आदि मानव काल की बात करें, तो मानव ने क्या होगा कि देखा होगा कि ये अलग अलग पौधे उग रहे हैं, तो वो क्या थे, वाइल्ड स्पीसीज थी। फिर उसने ग्रो किया, उगाया कि ये तो अपने खाने की चीज है ना। तो जैसे ही फिर उसने उगाकर उसको खेती करना स्टार्ट किया, यानी कि अपने खेती करने के अंतर्गत लाने लगा ना, उसे ही अपन क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन कहते हैं। अपन एक बात बताओ, आपने कभी सुना है कि वीड की अपन खेती करते हैं, नहीं करते ना, तो वो क्या होगा, वाइल्ड स्पीसीज हो गया। लेकिन अगर ह्यूमन मैनेजमेंट में अगर अपन करते हैं गेहूं गेहूं कि अपन तो खेती करते हैं ना, तो वो क्या हो गया, उसका डोमेस्टिकेशन हो गया, यानी कि ग्रामीण हो गया। अगर किसी भी जंगली प्रजाति का पर ह्यूमन ह्यूमन के द्वारा या मनुष्य के द्वारा उसको उगाया जाता है, उसके देखरेख में उगाया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। और इसी डोमेस्टिकेशन के अंतर्गत, है ना, अब अपन बात करेंगे उसी की। अपन ने पहले एक्टिविटीज की बात की, अब एक्टिविटीज के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक था अपना डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो अब डेफिनेशन के अंतर्गत अपन ने बात की कि डोमेस्टिकेशन क्या होगा, कि भैया कोई भी जंगली प्रजाति है उसे मनुष्य के द्वारा उगाई जा रही है, उसके मैनेजमेंट में उगाई जा रही है, उसे अपन डोमेस्टिकेशन कहते हैं। अब डोमेस्टिकेशन के अंतर्गत भी अपन क्या करेंगे कि सिलेक्शन कैसे करेंगे, सर डोमेस्टिकेशन तो हो गया, तो डोमेस्टिकेशन किया आपने, तो सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो डोमेस्टिकेशन के द्वारा अपन क्या करते हैं, दो प्रकार के सिलेक्शन होते हैं। लेकिन मैं बात करूं कि पहले एक बार सिलेक्शन की देख लेते हैं, ड्यूरिंग ऑफ सिलेक्शन, कब, डोमेस्टिकेशन के दौरान अपना सिलेक्शन कैसे होता है। किसी भी समष्टि यानी कि कोई भी पॉपुलेशन है, उसके अंतर्गत विभिन्न जीन प्रारूप, यानी कि जो आपके वेरियस यानी कि अलग अलग विभिन्न जीनोटाइप वाले आपके क्या होंगे, पौधे उपस्थित होते हैं। यानी कि आपने कोई भी पौधा देखा जाता है तो अलग अलग जीन वाले पौधे दिखाई देते हैं। जीन वाले कैसे सर, जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक, जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, उसके अनुरूप ही आपका पौधा दिखाई देता है। जैसे कि अपन बात करें कि पौधे के अंतर्गत अपन ने बड़ा टी और बड़ा टी लेते हैं, तो इसके जीनोटाइप क्या है, टॉल वाले हैं, लंबे वाले हैं। लेकिन छोटे टी बात करें तो वो क्या होता है, आपके स्मॉल वाले होते हैं। तो ऐसे ही जीन ऐसे होते हैं कि जो अधिक प्रोडक्शन देने वाले होते हैं, कुछ जीन ऐसे होते हैं कि जो अधिक टॉल होते हैं, अधिक रेजिस्टेंट वाले होते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग जीन प्रारूप वाले जो अपने को वाइल्ड स्पीसीज मिलती है ना, तो उनका अपन क्या करते हैं कि अलग अलग जीन प्रारूप वाले पौधे देखने को मिलते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अलग अलग जीन प्रारूप वाले क्या होंगे, आपको पौधे देखने को मिलेंगे। फिर विभिन्न प्राकृतिक, यानी कि या तो कोई प्राकृतिक कारकों के द्वारा या फिर मानव कारकों के द्वारा क्या होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं।
क्या उत्पन्न होता है, आपका डोमेस्टिकेशन उत्पन्न होता है। क्या, कैसे, सिलेक्शन उसके कि जो विभिन्नताएं आती हैं, यानी कि वेरिएशन क्रिएट होगा, वो या तो नेचुरली तरीके से हो सकता है कि प्राकृतिक तरीके से कुछ भी हो के उसके अंतर्गत और वो वेरिएशन क्रिएट हो जाए, या अगर अपन मानव के द्वारा कोई अपन उसके अंतर्गत कुछ भी चीज इंड्यूस करवा के और उसके अंतर्गत वेरिएशन क्या कर सकते हैं, अपन क्रिएट कर सकते हैं। इसी के आधार पर अपन सिलेक्शन को क्या है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं आपके? दो भाग होते हैं भैया कि आपके सिलेक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डोमेस्टिकेशन या ग्राम्य के दौरान अपन सिलेक्शन करते हैं या वर्ण करते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके नेचुरल सिलेक्शन होता है और एक आपका कृत्रिम सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन की मैं बात करूं कि जैसे कि आपके कोई भी पौधा है, अगर वातावरण के अंतर्गत वो सर्वाइव कर पा रहा है ना, और अच्छे से ग्रो हो पा रहा है, उसे अपन क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन किसे कहेंगे, कि जो मानव के द्वारा अपन क्या करते हैं कि उसके अंतर्गत कुछ चेंजिंग करके और उसके अंतर्गत अपने डिजायरेबल चेंजिंग करके और उसको ऐसी जीन उसके अंतर्गत क्रिएट करके या म्यूटेशन द्वारा अपन उसके अंतर्गत ऐसा वेरिएशन क्रिएट करते हैं कि अपन जो चाह रहे हैं वहां पे अपन उसको उगा सके जहां वो उग नहीं सकता था। जैसे कि अपन बात करें कि एप्पल है जनरली आपके कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत होता है। लेकिन अब क्या देखोगे आपके कि आपके राजस्थान में भी होने लगा है। तो वो क्या हो गया, नेचुरल तरीके से। आर्टिफिशियल तरीके से अपन ने उसके अंतर्गत क्या किया, अपन ने सिलेक्शन किया है। कैसे किया है, अपन ने उसमें डिजायरेबल अपन ने जीन डाली है और ऐसी जीन डाली है कि ताकि वो क्या हो, ड्राउट रेजिस्टेंट भी हो जाए और जो आपका टेम्परेचर है उसका भी इतना इफेक्ट ना पड़े और वो वहां पे भी ग्रो अच्छे से करे। तो आर्टिफिशियल तरीके से अपन उसके अंतर्गत ऐसे जीनों के अंतर्गत चेंजिंग करते हैं और वहां पे अपन उगाते हैं। तो यह क्या होता है, आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि उसके अंतर्गत जो आपके जो प्राकृतिक कारक होंगे उनके द्वारा ही पौधा क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। कि जो आपके जम्मू कश्मीर में कोई जैसे एप्पल की वैरायटी है, हो सकता है कि नेचुरल तरीके से अपन यहाँ उगाए और वो खुद ही ऐसे लड़ के ऐसे प्राकृतिक कारकों को भी झेलते हुए अगर ग्रो कर जाता है या सर्वाइव कर जाता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। और आप लोगों ने डार्विन वाली थ्योरी पढ़ी होगी। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि जो अगर प्रकृति के अनुरूप ढल जाता है वो तो जीवित रहेगा और जो नहीं ढल पाता वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा आपका। तो ऐसे ही क्या होगा कि जब वर्ण होता है या सिलेक्शन होता है वो प्राकृतिक कारकों के कारण, यानी कि मैं बात करूं कि जो आपके नेचुरल फैक्टर्स के कारण होता है, जैसे कि आपके जलवायु क्लाइमेट के द्वारा, सोइल के द्वारा या जैविक कारक कोई भी बायो एजेंट के द्वारा अगर होता है उसका सिलेक्शन, तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक सिलेक्शन कहा जाता है। और मानव के द्वारा जो भी आपके किया जाता है सिलेक्शन, वो आपका कृत्रिम या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाता है। इसके फलस्वरूप ही मानव के लिए अधिक उपयोगी बनाते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। अब मैं बात करूं कि इसका जो मुख्य है, जो आज की वीडियो का पूरा सारांश इसी के अंतर्गत है। नेचुरल सिलेक्शन किसे कहते हैं और आर्टिफिशियल सिलेक्शन किसे कहते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 100% आपके काफी एग्जामों के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो अपन बात करें अभिलक्षण की कि इनकी प्रकृति क्या होगी क्या नहीं होगी, नेचुरल सिलेक्शन में क्या देखने को मिलता है और प्राकृतिक सिलेक्शन में क्या देखने को मिलता है। बात करें सिलेक्शन का कारक, यानी कि मैं बात करूं कि फैक्टर कौन सा है सिलेक्शन का, तो नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत कौन सा फैक्टर कार्य करता है, नेचुरल तरीके से यानी प्राकृतिक तरीके से ही सेलेक्ट हो जाता है वो। तो सिलेक्शन का कारक क्या होगा, नेचुरली कारक होगा। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होगा, मानव के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा, यानी कि मनुष्य के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। जनन की बात करें या रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं, रिप्रोडक्शन इसके अंतर्गत समष्टि में सभी जीन प्रारूपों के द्वारा होता है, यानी कि अलग अलग जीन प्रारूप देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक सिलेक्शन होता है ना, उसके अंतर्गत अलग अलग जीन देखने को, वहां पे वाइल्ड स्पीसीज भी देखने को मिलेगी, जो अच्छी स्पीसीज है वो भी देखने को मिलेगी, काफी जीन प्रारूप आपको देखने को मिलेंगे और वहां पे अलग अलग जीन वाले आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे। इस वजह से ही वहां पे क्या होगी, विभिन्नताएं भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अपन बात करें कि आपके कृत्रिम या आर्टिफिशियल सिलेक्शन की जो कृत्रिम वर्ण होता है उसके अंतर्गत वही आपको देखने को मिलेगा जो आपने चयन किया है। जिन जिन प्रारूपों को या जिन पौधों को जिनको आपको अच्छा लगा है उनको पौधों को सिलेक्ट करके लाओगे, वही आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। मैं बात करूं कि समष्टि की अनुकूलता, आपको पता ही है कि नेचुरल तरीके से जो सेलेक्ट हुआ है उसका तो बात ही अलग होती है। तो यह क्या होगा कि प्रकृति के अनुसार या मैं बात करूं वातावरण की अनुकूलता क्या होती है, बड़ी होती है, यानी कि लेस देन होती है उसके मुकाबले, यानी कि मोर देन होती है किसके मुकाबले, आर्टिफिशियल के मुकाबले। आर्टिफिशियल में क्या होगा कि आपके कम अनुकूलता पाई जाती है। कैसे,
कैसे कि अब जैसे अपन ने कोई करेक्टर अपन ने डिजायर किया कि अपन ने जैसे यहाँ पे उगाना है, जम्मू कश्मीर में उगाना है, लेकिन अगर वाइल्ड स्पेसिस होगी ना वो कहीं भी उग जाएगी, जिसने प्रकृति ने सिलेक्शन किया है ना वो कहीं भी उग जाएगा। लेकिन कृत्रिम तरीके से अपन कहीं भी उगाते हैं ना तो उसके अंतर्गत अनुकूलता क्या होता है, कम होती है, लेकिन इसके अंतर्गत अनुकूलता क्या होती है, ज्यादा होती है। किसमें? प्राकृतिक सिलेक्शन में। तो यही दिया गया है कि अनुकूलता क्या होगी, प्राकृतिक समष्टियों में, प्राकृतिक वर्ण में अनुकूलता बढ़ता है और प्रजनन समष्टियों में अनुकूलता बढ़ता है। इसमें क्या होगा कि प्रजनन समष्टियों के अंतर्गत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो कृत्रिम या आर्टिफिशियल होती है इसके अंतर्गत कम देखने को मिलती है। कौन सी? वातावरण में अनुकूलता। ये आपके पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह होगी, वहां के लिए ही अनुकूलता क्या होगी, इसकी बढ़ती है। यानी कि प्रजनन जो समष्टियां हैं वहीं पे ही इसकी क्या होगी, अनुकूलता बढ़ेगी, लेकिन जो आपके प्राकृतिक होगा उसकी आपकी अनुकूलता ज्यादा एडोप्टेशन मिलेगा। मैं बात करूं कि समष्टि में विभिन्नता या वेरिएशन क्या होगा, तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें क्या होगा, अधिक वेरिएशन मिलेगा और अधिक विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपके जो कृत्रिम तरीका है या आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, इनके अंतर्गत जिन दशाओं में आपको चयन किया है, जो आप सेलेक्ट कर करके लाए हो ना, वही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा कृत्रिम सिलेक्शन के अंतर्गत। और इसमें क्या होगी कि वेरिएशन की भी क्या होती है, आपकी कमी देखने को मिलती है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।